हमारा जो टीम है वो सभी जोन में मौजूद है, चाहे वह सुपरवाइज़र हो, चाहे वह सफाई कर्मी हो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए भी हमारा डेडिकेटेड टीम बना हुआ है, उससे संपर्क करके हम लोग 24 घंटा जो है तत्पर रहेंगे। बात करेंगे जमशेदपुर अनुसूचित क्षेत्र समिति की, जो कि शहर में एक अहम भूमिका के रोल में काम करती है और हर गतिविधियों पर नज़र बनाए रखती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है 99 न्यूज। इस वक्त है जमशेदपुर के अधिसूचित क्षेत्र में, जो जेएनएससी के रूप में कहा जाता है, और आज हमारे साथ जो है जो जेएनएससी के उप नगर आयुक्त सर मौजूद हैं, जो कि इनसे तमाम गतिविधियों से जुड़ेंगे और सारे किस तरह से अभी जिस तरह से बरसात के मौसम में साफ़ सफाई और तमाम गतिविधियों पर किस तरह से कार्य चल रही है उसके विषय में हम बात करेंगे सीधे तौर पर। सर, बातचीत के लिए स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जमशेदपुर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के जो नागरिक हैं काफ़ी साफ़ सफाई को लेकर के या अन्य जो भी सोशल एक्टिविटी होती है नागरिक सुविधाएं को लेकर के, उसमें काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। तो हम लोगों ने कई बार जो है पहले भी साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से मुहिम चला रखा है और इस बार भी हमारा जो है आप देखेंगे कि बरसात को लेकर के काफ़ी तैयारियां हम लोगों ने की थी और अभी भी वो कंटिन्यू चल रही है। उसमें सबसे पहला है कि नाली की साफ़ सफाई हम लोगों ने कर रखा है और जहाँ भी लोगों को, अगर जो लोलैंड एरिया में लोग रहते हैं और बाढ़ की समस्या में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए भी हमारा डेडिकेटेड टीम बना हुआ है, उससे संपर्क करके हम लोग 24 घंटा जो है तत्पर रहेंगे और लोगों को वहाँ जो भी नागरिक सुविधा मुहैया कराना हो उसको हम लोग मुहैया कराएंगे। बात रही डेंगू की, तो डेंगू को लेकर भी हम लोग काफ़ी सजग हैं और इस बार हम लोग काफ़ी पहले से ही डेंगू को लेकर अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए हैं और सभी मोहल्लों में, सभी वार्डों में या सभी थाना जो क्षेत्र है उसमें हम लोग जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। जुस्को की टीम भी हमारे साथ पूरी कदम से कदम मिला कर के साथ दे रही है और रैंडमली जो है हम लोग जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और हमारे जितने भी सिटी मैनेजर हैं वो और टैक्स कलेक्टर हैं वो सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और जो लोग इस गतिविधि में पाए जा रहे हैं सम्मिलित कि डेंगू का जो प्रकोप है वो उनके घरों से या लरवा मिल रहा है उनके ऊपर फाइन भी कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो हम लोग एक मुहिम है बरसात को लेकर के वो पैनी निगरानी रखे हुए हैं ताकि हम लोग यहाँ पे जो जनता है उसको सारी सुविधाएं मिल सके। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में काफ़ी कीड़े मकोड़े जो है अपने आसपास में आ जाते हैं, खास करके डेंगू को लेकर के। तो डेंगू एक बड़ा ही महामारी है और आप देखेंगे कि पिछले साल काफ़ी संख्या में लोग जो है हॉस्पिटल चले गए थे। तो इस बार जो है छोटे छोटे कदम उठा करके डेंगू से बचाव किया जा सकता है। सर्वप्रथम की जो भी कूलर और एसी की पानी है उसको वीकली चेंज करना चाहिए। जो भी गमलों में आप फूल पत्तियां लगा रहे हैं, चाहे वह आप शनि देव के बहुत सारे गमलों में पेड़ लगे रहते हैं, तुलसी के पेड़ लगे रहते हैं, उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर घड़े में, अगर रोड में भी कई तरह के टायर है या फिर उसमें छोटा छोटा घड़ा का टुकड़ा रहता है तो उसमें भी लोग अगर पानी जमा है और उसको देखते हैं लोग तो उसको भी हटा देना चाहिए। और ऐसी चीज़ों छोटी छोटी बचाव से क्या है ना, डेंगू के प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल हम लोग अच्छे सुरक्षित रख सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं। बच्चों पर भी पूरे ध्यान रखना चाहिए, मॉस्किटो का यूज करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की अगर लोग सुविधा लेते हैं या प्रिकॉशन लेते हैं तो लोग जो है डेंगू के प्रकोप से बच सकेंगे। इसके अलावा जो भी साफ़ सफाई है, हमारा जो टीम है वो सभी जोन में मौजूद है, चाहे वह सुपरवाइज़र हो, चाहे वह सफाई कर्मी हो। किसी तरह का कोई भी असुविधा हो प्लीज़ हम लोग को आप इन्फॉर्म करें और जेएनएससी आपके हर तरह के साथ देने के लिए तत्पर है और हमेशा आगे तत्पर रहेगा। सर, एक सवाल रहेगा, अभी सर नया कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साफ़ सफाई को लेकर या ऐसी कुछ है? देखिए, अभी तो नई नई चीज़ों का आगाज़ तो हो रखा है। खास करके हम लोग स्वीपिंग मशीन को लॉन्च किए हैं। हमारे पास स्ट्रेंथन नहीं है, फिर भी हम लोग इसको काफ़ी 2 मेरी गाड़ियां हैं चलती रहती हैं और कहीं भी, क्योंकि हमारे पास जुस्को का भी
इस तरह की मशीनें चल रही है, हम लोग भी चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखेंगे कि सड़कों की स्थिति भी हम लोग के पास काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को पेवर्स वगैरह कहीं टूट गया है या कुछ रोड टूट गया है, वो लोग भी आकर के जेएनएससी में संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है रोड और पेवर्स बनाने के लिए आप यहाँ आवेदन दे सकते हैं। सर, अभी बारिश का मौसम लगातार जिस तरह से अभी, हालांकि उतनी ज़ोरदार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर ज़ोरदार बारिश होती है तो उससे तटीय इलाकों में जो रहने वाले, जैसे हम लोग हर साल करते आ रहे हैं कि हमारा एक डेडिकेटेड टीम है और वो डेडिकेटेड टीम निगरानी रखती है। वो निगरानी बहुत प्रकार से रखती है, खास करके जब लो लाइन एरिया में जैसे बरसात हो रही है और लो लाइन एरिया में जैसे हमारे यहाँ 2 प्रमुख नदियाँ हैं, एक खरकई है और एक स्वर्णरेखा है। अगर इन दोनों में पानी की बहाव जो है ज़्यादा तेज़ हो गई है या ऊपर बढ़ रहा है पानी का स्तर, तो हम लोग जो है उसमें माइकिंग कराते हैं, लोगों को एवेक्यूएट कराते हैं, लोगों के लिए राशन मुहैया करवाते हैं और उन लोगों को सामुदायिक भवन में टेम्प्रोरी बेस पे हम लोग जो है गद्दा तकिया मुहैया करा करके वहाँ पर लोगों को सुरक्षित हम लोग जो है व्यवस्था करते हैं, ताकि उन लोग जो है जब पानी का स्तर नीचे चला जाएगा तो वो लोग अपने स्थान पे पुनः वापस हो सकें। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी हम लोग जो है अपनी पूरी क्षमता और अपनी पूरी ताकत से जेएनएससी की टीम वहाँ तत्पर रहेगी। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा जिस तरह से लोगों को उम्मीद रहती है, तो नया सौंदर्यीकरण के लिए कुछ सर ऐसी तैयारियां? देखिए, इसमें हम लोग जो है अभी काफ़ी 15th फिनांस में कई योजनाएं हम लोग ले रहे हैं, चाहे वह रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, चाहे आप नदी देखिए, हम लोग की नदी नाला बन चुका है और सभी लोग जो है अपने घर का पानी, चाहे वो नाली का पानी हो चाहे वह सीवरेज का पानी हो, वो मैंने नाला में उसको सीधे डायरेक्ट बहा देते हैं। इससे नदी क्या है हमारा दूषित हो जाता है और उसी नदी के पानी को हम लोग जो फ़िल्टर करके पीते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा अपील है कि जो लोग डायरेक्ट नाला में अपना पाइप निकाल कर रखे हैं, वो लोग, हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो लोग सॉकपिट बनाएं। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि हम लोग के घर में सॉकपिट बना करता था, जिसका घर का जो यूज्ड पानी है वो ज़मीन पे ही वो सोख लेता था। तो ऐसी चीज़ों को अगर छोटा छोटा बचाव किया जाए तो हम लोग नदी को जो है दूषित होने से बचा सकते हैं। और नदी में हम लोग का कई प्रकार का धार्मिक आस्था भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग को नदी को बचाने का अहम योगदान देना चाहिए। साथ में हम लोग नदी को बचाने के लिए अवेयरनेस भी कर रहे हैं, नदी के किनारे प्लांटेशन भी कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन भी अभी हम लोग करेंगे। तो कई योजनाएं हैं जो नदी को बचाने के लिए हम लोग धरातल पर लाएंगे। धन्यवाद सर। तब तक के लिए देखते रहिएगा 99 न्यूज़ में। मंजीत, जमशेदपुर से।